नमस्कार, मेरा नाम अरुण कुमार है। आप द मूक नायक देख रहे हैं। हम मूक नायक के जरिए ऐसी खबरें उठाते हैं, ऐसे मुद्दों को उठाते हैं जो खबरें और जो मुद्दे मेन स्ट्रीम मीडिया से लगातार गायब रहते हैं। ताज़ा मामला उड़ीसा के बारगढ़ जिले का है, जहां पर 3 दलित लोगों की बुरी तरीके से पिटाई की गई और पिटाई का आरोप बजरंग दल के लोगों पर लगा है। अब इस कहानी को समझने की कोशिश कीजिएगा। होता क्या है कि ये जो तीनों दलित लोग हैं, ये जंगली जानवरों की या फिर जो मवेशी हैं उनकी खाल निकालने का काम करते हैं और उस खाल से वो जो चमड़ा बनता है उससे चप्पल जूते बनाने का काम करते हैं और ये काम बहुत पहले से वो करते आ रहे हैं। तो आसपास के गांव के लोगों को पता है कि ये जो लोग हैं, ये जो दलित लोग हैं, ये मरे हुए मवेशियों की खाल निकाल कर इस तरीके का काम करते हैं। तो पास ही के गांव से, जहाँ पर ये दलित रहते हैं, उन्हीं के पास ही के गांव से एक शख्स है जो तथाकथित ऊंची बिरादरी से आता है। उनके यहाँ गाय की मौत हो जाती है और इनको फ़ोन जाता है कि उसको ठिकाने लगाना है, यानी कि उसको ले जाकर वो उसकी खाल निकाल लें और उसको दफना दें। ये तीनों लोग वहाँ जाते हैं, गाय को उठाकर ले जाते हैं वहाँ से। जो गाय का मालिक है वो ये कहता है कि गाय को आप दफनाइएगा मत, आप जो काम करते हैं, आप इसका खाल निकालने का जो काम करते हैं वो कीजिएगा, उसके बाद में इसको दफना दीजिएगा। लेकिन जैसे ये लोग खाल निकालने के लिए गाय को काटने लगते हैं, उसी वक्त में बताया जाता है कि 15 से 20 लोग वहाँ आते हैं और वो लोग बजरंग दल के लोग हैं। इनकी बुरी तरीके से पिटाई करना शुरू कर देते हैं। सिर्फ वो पिटाई नहीं करते, उनको गालियाँ भी देते हैं। अब इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए कि गाय का मालिक खुद ये कहता है कि गाय को दफनाइएगा नहीं, इसकी खाल निकाल लीजिएगा। लेकिन गाय के मालिक के ऊपर भी आरोप लगता है कि वो खुद भी उन लोगों में शामिल था। तो किस तरीके से सोची समझी साजिश के तहत दलित लोगों को शिकार बनाया जा रहा है, अलग अलग रूप में घटनाएं देखने को मिलती हैं। वो सिर्फ इनकी पिटाई नहीं करते, उनके जो मोबाइल्स हैं वो भी छीन ले जाते हैं और ये भी बताते हैं कि जो पीड़ित लोग हैं उनसे 10,000 रुपये वो छीन कर ले जाते हैं। इन चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए कि किस तरीके से देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग रूप में दलितों को, आदिवासियों को शिकार बनाया जा रहा है। पहले तो उनको घर बुलाया जाता है फ़ोन करके। जब गाय मरी हुई होती है तो ये कहा जाता है कि इसको ठिकाने लगा दिया जाए। लेकिन जब वो लोग अपना काम कर रहे होते हैं तो किस तरीके से बजरंग दल के लोग जो हैं, या फिर किस तरीके से आदिवासी लोगों को, दलित लोगों को जो शिकार बनाया जा रहा है, उसकी ये एक उदाहरण है कि कैसे आज तक इस देश के अंदर एक विशेष जाति के लोगों को हीन भावना से देखा जाता है और जो काम वो कर रहे हैं वो काम भी उनको शांतिपूर्वक नहीं करने दिया जाता है। सदियों से वो काम ऐसा करते आ रहे हैं और ये लोग खुद इस तरीके की बात कहते हैं उनसे, लेकिन उनकी बुरी तरीके से पिटाई होती है। लगभग 15 से 20 लोग उसमें होते हैं। 6 लोगों के ऊपर इसमें केस दर्ज कर लिया गया है, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि इसमें अभी तक किसी की भी अरेस्टिंग नहीं हुई है, किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया गया है। तो यहाँ ये भी देखने को मिलता है कि जो पुलिस है उसका भी ढीला रवैया रहता है। तो इतने लोगों पर आरोप लगता है, 6 लोगों पर केस दर्ज हो जाता है, लेकिन पुलिस अभी तक नाकाम है, किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया गया है। तो यहाँ समझने की ज़रूरत है कि किस तरीके से दलित लोगों को, आदिवासी लोगों को सोची समझी साजिश के तहत शिकार बनाया जा रहा है और लगातार इस तरीके की उत्पीड़न की खबरें जो हैं वो देश के अलग अलग हिस्सों से सामने आती हैं। मामला उड़ीसा के बारगढ़ जिले का था, जहां पर 3 लोगों को बुरी तरीके से पिटाई की गई है और ये तब है जब खुद गाय का मालिक उनको गाय को ठिकाने लगाने को कहता है और खुद उनकी मारपीट में शामिल होता है। आप सब क्या सोच रहे हैं इस मुद्दे के बारे में? अपनी राय जरूर दीजिएगा, क्योंकि आपकी राय बेहद ज़रूरी है हमारे लिए। हमें सपोर्ट करने के लिए आप हमें फिनेंशियली भी सपोर्ट कर सकते हैं। सारी जो डिटेल्स हैं वो स्क्रॉल पर चल रही हैं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि इस तरीके की जो भी खबरें हैं वो हम जैसे ही डालें वो आपके पास तुरंत पहुँच जाए। क्योंकि द मूक नायक जो है लगातार जनवादी पत्रकारिता करता है, इस तरीके के मुद्दे आपके सामने लेकर आता है जो मेन स्ट्रीम मीडिया से, जो हमारी गोदी मीडिया है, उससे गायब रहते हैं।